नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जदयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात के अब संकेत दिखाई देने लगे हैं और यह भी अब नजर आने लगा है कि दरअसल वहां जो भी सियासी लोग हैं वो अपने लिए अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अब अपनी सियासत को आगे बढ़ाया जाए। कम से कम उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वो इस बात का संकेत तो दे ही रहा है, चूंकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। दरअसल वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब शराबबंदी को लेकर सवाल उठा हो, लेकिन ये पहली बार जरूर है जब जदयू के भीतर से ही शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हुए हों। वैसे तो प्रशांत किशोर हो या जीतन राम मांझी हो, प्रशांत किशोर तो अभी भी कह रहे हैं कि ये पूरा शराबबंदी विफल रहा और जीतन राम मांझी इस तरह का बयान दे ही चुके हैं, लेकिन अभी ये जो बयान आ रहा है वो दरअसल इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जदयू के भीतर सुगबुगाहट चल रही है। सवाल यह है कि अचानक ये सब हो कैसे गया, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की घटना है, तो इसके पीछे की आप ये कहिए कि पृष्ठभूमि है, जब आप उसे देखेंगे तो दो तीन बातें आप पाएंगे। देखिए, ये जो महागठबंधन बना, जिस महागठबंधन में 7 दल हैं, पहले तो 6 थे, बाद के दिनों में फिर नहीं 4 ही थे, बाद के दिनों में उसमें हम और जदयू आए। तो दरअसल जब ये लोग जुड़े और एक नई व्यवस्था बिहार में बनी, तो उस व्यवस्था बनने के पीछे की 3 वजहें थी। 2 अप्रत्यक्ष थी और 1 प्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष क्या थी कि साहब हमको भाजपा को रोकना है, और अप्रत्यक्ष क्या थी, नीतीश जी की महत्वाकांक्षा कि साहब प्रधानमंत्री बनना है, और दूसरा लालू प्रसाद यादव का वो स्वप्न कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये 2 अप्रत्यक्ष और भाजपा को रोकना प्रत्यक्ष, तो इन 3 वजहों से ये महागठबंधन बन जाता है। अब ये जो बना वो दरअसल ऐसा नहीं कि हवा में बन गया कि साहब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और हमको भाजपा को रोक लेना है। भाई देखिए, भाजपा को रोकना तो कोई खेल खिलौना है नहीं भाई, उनके पास 303 सीटें हैं। तो दरअसल ये उसके पीछे का जो कैलकुलेशन था, ये जो सब लोग इकट्ठा हुए, वो ये था कि 30% के आसपास वोट बनता है राजद का, MY समीकरण अगर ले लें, और 16% के आसपास वोट बनता है जदयू का। तो ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो 50% वोट तो ऐसे ही बन जाता है, और फिर और लोग अगर जुड़ जाते हैं तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा भाजपा के लिहाज से। और 2015 में के विधानसभा चुनाव में इस कॉम्बिनेशन का टेस्ट भी हो चुका था, इसलिए भी ये माना जा रहा था कि दरअसल इनके आने के बाद जो है परिस्थितियां बदल जाएंगी बिहार और झारखंड की 54 सीटों पर। दूसरा ये हुआ कि साहब नीतीश जी बड़ा भारी चेहरा भी हैं और इनकी अगुवाई में नॉर्थ इंडिया में ओबीसी को लामबंद किया जा सकता है, और इनके साथ कोई बैगेज भी नहीं है। कम से कम आप इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, आप इन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। तो ये हुआ कि ये चेहरा भी है, और फिर भाजपा से जो नाराजगी है उसको भी कैश करा लिया जाएगा। तो ये 3 कारण रहे इस महागठबंधन के आने में, और 2 अप्रत्यक्ष। गठबंधन तो साहब बन गया और बड़े जोर शोर से जो है नारा भी दिया जाने लगा, दिल्ली आए गए सब, और 10 जनपद भी गए, मेल मुलाकात भी की, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी निकल गई, और खूब आप ये कहिए कि माहौल बनाया गया कि साहब अब तो जो है 2024 में जो घमासान होगा उस घमासान में सब चित हो जाएंगे। लेकिन ये जब पूरा माहौल बन रहा था और खेला होगा का नारा लग रहा था, उसी बीच बाइपोल हो जाता है, और वो जो खेल होता है दरअसल उस खेल ने पूरा खेल जो है खराब कर दिया उन लोगों का जो खेला होबे का नारा दे रहे थे। उससे 3-4 चीजें निकली। पहला कि साहब देखिए, अब नीतीश जी का जो तिलस्म है वो गया, अब उस तिलस्म पे आप कुछ कर नहीं सकते। हालांकि उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे नहीं जाने का एक असर पड़ेगा, और उसके जरिए जो उनके ऊपर दबाव वगैरह पड़ रहा है राजद की तरफ से, वो दबाव भी जो है कम हो जाएगा, क्योंकि सीट तो इनकी फुस हो जाएगी। लेकिन देखिए, उनके ना जाने का भी
कोई असर जो है राजद पर पड़ा नहीं। तो उससे एक चीज तो ये हो गया कि अब आप चेहरे जैसी चीज तो नहीं रह गई। अब अगर वहां कोई चेहरा बनने की कोशिश कर रहा तो तेजस्वी यादव। अब ये एक सवाल उठ सकता है कि दरअसल जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बैक सीट पर आने के बाद सपा का अब एक तरह से कहिए अवसान में चली गई, क्या उसी तरह की परिस्थितियां राजद के साथ बनेंगी जब लालू प्रसाद यादव बैक सीट पर आ जाएंगे? अभी तो वो सियासी गोटियां चल रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो अब चेहरे वाली जो बात है वो नीतीश जी तो नहीं रहे। ये बात जो है चुनाव के खेला से निकल आई। दूसरा एक और बड़ी चीज निकली कि साहब 16% इनका वोट माना जा रहा था, तो उस लिहाज से तो बड़ी भारी जीत होनी चाहिए थी। तो पता चला कि साहब 16% जो इनका वोट माना जाता था उसमें का एक बड़ा हिस्सा तो भाजपा के पास शिफ्ट हो गया। फिर एक बात ये बनी कि नहीं आप समझ में आया कि दरअसल ये तो दूसरे के वोट पर चलने वाले लोग हैं। इनका जो आधार है वो एक लंबे गठबंधन की वजह से भाजपा के साथ वो शिफ्ट हो गया। और दूसरा ये जो हिंदुत्व वाला मसला है उस हिंदुत्व वाले मसले ने कान खड़े कर दिया। चूंकि अभी भी मुझे ये बात याद है कि जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तब जिस तरह से वहां रामनवमी और हनुमान जयंती पर वहां तमाम चीजें निकली थी, और पटना में बड़ी चीज है पटना में, और उसका जो आप ये कहिए कि वो जो लोग निकले थे उनका अगर जातिगत आप आधार देखें और उस आधार पर देखा जाए तो तमाम विश्लेषक जो वहां आप ये कहिए कि कैंप करते हैं वो सब चौंके हुए थे कि दरअसल ये जो भीड़ आई थी रामनवमी के शोभा यात्रा में वो दरअसल भीड़ किसी एक बिरादरी की नहीं थी। वो भीड़ जो है वो दरअसल उसमें कई जातीय समूह थे जो हिंदुत्व के धागे में पिरोए थे। ये जो बात है ये बात दरअसल इस बाईपोल के बाद से निकल कर आ गई, और ये भी हो गया कि साहब वोट तो चला गया। तो अब बड़ी बात यह है कि राजद के लिए अब ये सोचने का विषय होगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन जदयू के भीतर तमाम नेता तो ये अब सोचने ही लगे होंगे कि साहब हम जिनके साथ खड़े हैं अब उनका आधार बचा नहीं है, उनका आधार तो सब भाजपा में शिफ्ट हो गया, और जो कुछ बचा है वो उस बचे हुए के साथ अगर ये राजद में विलय करते हैं राजद और जदयू का, तो उसमें तो नीतीश जी का भविष्य संवरेगा। चूंकि नीतीश जी का इसलिए संवरेगा चूंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, सो वो अभी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक तो इनकी पालकी ढोएंगे। एक दूसरा हमारा क्या होगा, और ये जो हमारा क्या होगा चूंकि अब इनका आधार बचा नहीं, और जब मर्ज हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो वोट के आधार पर भी अधिक रहेंगे, तो वो हमें क्यों पूछेंगे, तो अपना वोट जो है और अपना आधार तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो इस तरह की धारणा उपजी, ऐसा लगता है कि उसी ने जदयू के भीतर बगावत के बीज बोए जो उपेंद्र कुशवाहा के बोल से नजर आ रहे हैं जब वो अपनी ही सरकार की शराबबंदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही वजह है कि अब ये चर्चा हो चली है। वैसे तो ये जब महागठबंधन की सरकार बनी और उसमें कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनते हैं, फिर चर्चा चलती है कि नाराज है। फिर ये होता है कि दरअसल जदयू के भीतर ही जो कुशवाहा धड़ा है उसकी जो लॉबिंग हुई उसकी वजह से ये मंत्री नहीं बन पाए। तो अब ये तमाम कारण तो अपनी तरफ, लेकिन ये जो नतीजे हैं उन नतीजों ने एक बात तो साफ कर दिया कि अब 54 सीट तो भूल जाएं। वो जो 54 सीट वाला आंकड़ा है उस पर महागठबंधन कुछ कर भी पाएगा या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। और अभी जब गुजरात के नतीजे आएंगे तो और एक सवाल उठ जाएगा कि साहब अब ये लोग आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस बाईपोल ने तो सवाल खड़े कर दिए कि 54 भूल जाइए। अब जब 54 भूल जाइए, चेहरा मोहरा वाली बात रही ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो जो जदयू के भीतर हैं वो स्वाभाविक तौर पर अपने लिए संभावना ढूंढ रहे हैं। और असल में ये कुशवाहा का बयान इसी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।